Hello everyone. Today our topic is factors. In our today class, you will learn what are factors and how we calculate factor of given number. Okay. What is the meaning of factor? See, a number is said to be a factor if it divides another number without leaving a remainder. इसका मीनिंग क्या है? एक नंबर को हम फैक्टर तब बोलेंगे जब वो किसी दूसरे नंबर को डिवाइड कर रहा है विदाउट लिविंग अ रिमाइंडर, बिना रिमाइंडर को लीव किए, मीन्स कंप्लीट डिवाइड कर रहा है, तो उसे क्या बोलते हैं? फैक्टर. वी विल टेक वन एग्जांपल. इफ वी हैव टू राइट द फैक्टर ऑफ 12, हमने क्या राइट करने हैं? 12 के फैक्टर राइट करने हैं. अब हमें वो डिजिट फाइंड आउट करनी है कि हम जिस 12 को उस नंबर से डिवाइड करें जिससे डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या रहे? 0 आए. रिमाइंडर क्या आए? 0 आए. मीन्स विदाउट लिविंग ए रिमाइंडर का मीनिंग क्या है? वहाँ पे कोई रिमाइंडर ही ना आ रहे, 0 आ जाए. तो सबसे पहली डिजिट है 1. जब हम 1 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 1 12 12 और रिमाइंडर क्या रह जाएगा? 0. सो 1 इज द फैक्टर ऑफ 12. नेक्स्ट डिजिट इज 2. इफ वी डिवाइड 2 बाई 12, अगर हम 2 को 12 से डिवाइड करते हैं तो 2 6 12 और हमारा रिमाइंडर क्या आएगा? 0. देन 2 इज ऑल्सो द फैक्टर ऑफ 12. अब हमारा नेक्स्ट नंबर हम 3 से डिवाइड करके देखते हैं. जब हम 3 को 12 से डिवाइड करेंगे 3 4 12 एंड रिमाइंडर विल बी 0. और तो 3 क्या हो जाएगा? 12 का फैक्टर. अब नेक्स्ट डिजिट 4. 4 को जब हम 12 से डिवाइड करेंगे, 4 की टेबल में 12 कितने पे आते हैं? 3 पर. 4 3 12, तो यहाँ पे भी रिमाइंडर क्या होगा? 0. सो 4 इज ऑल्सो द फैक्टर ऑफ 12. 4 के बाद क्या आता है? 5. अब देखो हम 5 को 12 से डिवाइड 12 को 5 से डिवाइड करते हैं. 5 to the 10, रिमाइंडर इज 2. सो 5 इज नॉट द फैक्टर ऑफ 12. तो हम क्या कहेंगे? 5 12 का फैक्टर नहीं है. नाउ वी विल टेक नेक्स्ट डिजिट 6. 6 की टेबल में 12 आता है. 6 to the 12 और रिमाइंडर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 0 हो जाएगा. तो 6 इज ऑल्सो द फैक्टर ऑफ 12. एंड 7 की टेबल में 12 नहीं आता. 7 इज नॉट द फैक्टर ऑफ 12. 8 की टेबल में भी 12 नहीं है. 9 की टेबल में भी 12 नहीं है. सेम है. 10 की टेबल में भी 12 नहीं है. 11 में भी नहीं है. बट 12 की टेबल में 12 आता है. 12 1 द 12. तो फैक्टर क्या हो जाएगा? एक यहाँ पे 12 भी हो जाएगा. सो द फैक्टर्स ऑफ 12 आर 1 2 3 4 6 एंड 12. दीज आर द नंबर्स विच डिवाइड 12 विदाउट लिविंग अ रिमाइंडर, बिना किसी रिमाइंडर के, मीन्स 0 रिमाइंडर से इन सब डिजिट से हम 12 को क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं. तो ये सारे नंबर्स क्या होंगे? फैक्टर्स ऑफ 12. दीज नंबर्स आर फैक्टर्स ऑफ 12. नाउ सी, in a product of 2 or more numbers, each number is a factor of the product. यहाँ पे okay, and the product is a multiple of given number. अब ये तो बड़ी अपोजिट सी सिचुएशन है. इसका मीनिंग क्या है? Let's see. यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिखा 7 multiply 9. 7 9 the 63. 4 multiply 2 multiply 3. 4 to the 8. 8 3 the 24. इन आर प्रीवियस क्लास, हमने अपनी प्रीवियस क्लास में क्या किया था? 63 मीन्स जो प्रोडक्ट आया है इज द मल्टीपल ऑफ गिवन नंबर्स. 63 इज द मल्टीपल ऑफ 7 एंड 9. 24 इज द मल्टीपल ऑफ 4 2 एंड 3. यही हमने प्रीवियस क्लास में किया था कि 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आता है वो क्या होता है? मल्टीपल्स होता है गिवन नंबर्स का जिनको आपने मल्टीप्लाई किया. बट और ये नंबर अगर 63 मल्टीपल है तो 7 और 9 क्या है? व्हाट आर 7 एंड 9? 7 एंड 9 आर द फैक्टर्स ऑफ 63. ओके, क्योंकि जब 63 को 7 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0 आएगा. 9 से डिवाइड करेंगे तब भी रिमाइंडर 0 आएगा. वो सेम 4 2 एंड 3 आर द फैक्टर्स ऑफ 24. अगेन देखो, ध्यान से सुनो. 63 इज द मल्टीपल ऑफ 7 एंड 9 एंड 7 एंड 9 आर द फैक्टर्स ऑफ 63. 24 is the multiple of 4 2 and 3 and 4 2 and 3 are the factors of 24. Okay, now we will take another example. If we have to find the factor of 6, अब हमने 6 के फैक्टर कैलकुलेट करने हैं. आपने ये देखना है कि 6 किस किस की टेबल में आता है, मीन 6 को किस नंबर से डिवाइड करें कि रिमाइंडर क्या होगा? 0. तो 6 किस किस टेबल में आता है? 1 की टेबल में आता है. 2 की टेबल में भी 6 आता है. 3 की टेबल में भी आता है 6 और 6 की टेबल में भी आता है. तो 6 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? 1 2 3 6. एंड नाउ वी विल कैलकुलेट फैक्टर्स ऑफ 9. अब हम 9 के फैक्टर कैलकुलेट करने हैं. अब 9 किस किस टेबल में आता है? 1 की टेबल में आता है. 2 में नहीं आता. 3 की टेबल में, यस.
4 की टेबल नो, 5, 6, 7, 8 किसी टेबल में नहीं आता 8 तक, 9 की टेबल में 9 आता है, 9 9 द 1 पे। ओके, नाउ वी विल राइट फैक्टर्स ऑफ 15। अब हमें ये चेक करना है 15 किस किस की टेबल में आता है। 15 1 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है, 5 की टेबल में आता है और वो 15 की टेबल में आता है। ओके, सो 1, 3, 5 and 15 आर द फैक्टर्स ऑफ 15. Okay, now properties of factors. What are the properties of factors? First property is 1 is the factor of every number. आप किसी भी डिजिट के फैक्टर कैलकुलेट करते हो तो 1 तो सभी में आएगा, बिकॉज 1 के सभी के सभी मल्टीपल्स होते हैं नंबर्स। ओके, 1 से आप किसी भी नंबर को डिवाइड करते हो, रिमाइंडर हमेशा क्या आता है, 0 आता है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होता है, 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। सेकेंड प्रॉपर्टी, एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। आप जिस भी डिजिट के फैक्टर कैलकुलेट करते हो वो खुद भी अपना एक फैक्टर होता है, क्योंकि 6 की टेबल में 6 आएगा 1 पे, 9 की टेबल में 9 आएगा 1 पे और 15 की टेबल में 15 आएगा 1 पे। मीन्स 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, और आप जिस नंबर के फैक्टर कैलकुलेट कर रहे हो वो खुद का भी क्या होता है, एक फैक्टर होता है। ओके, नेक्स्ट, द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ एनी नंबर इज द नंबर itself. Sorry, the smallest factor of any number is 1. The smallest factor of any number is 1. अब हमने यहाँ फैक्टर्स कैलकुलेट किए, 6 के फैक्टर क्या आया, 1 2 3 6, सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर क्या है यहाँ पे 1। जब हमने 9 के फैक्टर्स कैलकुलेट किए 1 3 9, सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर कौन सा है, 1। जब हमने 15 के फैक्टर्स कैलकुलेट किए 1 3 5 15, मीन सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर कौन सा है, 1। तो 1 इज द स्मॉलेस्ट फैक्टर। अब हम देखेंगे सबसे लार्जेस्ट फैक्टर कौन सा है। 6 के फैक्टर्स निकाले तो लार्जेस्ट फैक्टर 6, 9 के फैक्टर्स निकाले तो लार्जेस्ट फैक्टर 9। जब हमने 15 के फैक्टर्स कैलकुलेट किए लार्जेस्ट फैक्टर 15। मीन्स जब हम किसी भी नंबर के फैक्टर्स कैलकुलेट करते हैं तो लार्जेस्ट फैक्टर क्या होता है, नंबर इटसेल्फ। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी भी हमारी यही है, द लार्जेस्ट फैक्टर ऑफ एनी नंबर इज नंबर इटसेल्फ। नेक्स्ट, एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर इज लेस देन और इक्वल टू द नंबर। जितने भी फैक्टर हम कैलकुलेट करते हैं वो नंबर से क्या होगा, या तो इक्वल होगा या उससे लेस देन होंगे, मीन्स छोटे होंगे। अगर हमने 15 के फैक्टर कैलकुलेट किए हैं तो कोई भी फैक्टर 15 से बड़ा नहीं होगा, या तो 15 के इक्वल होगा या वो सारे फैक्टर्स क्या होंगे, 15 से लेस देन होंगे। ओके, थैंक यू।